सभी साथियों को नमस्कार। लाइव जुड़ जाइए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज जो सरकार को हम लोगों के द्वारा समय दिया गया था, सरकार जो हमको एक टाइम 15 दिन से हम लोगों से मांगी थी, आज वो पूर्ण हो गया है। और अभी तक सरकार का कोई स्टैंड हम लोगों को नहीं पता चला। सभी को नमस्कार। मोनिका जी, रिजवान अली जी, दीपिका जी, सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेके लगातार आज 95वां दिन है। इको गार्डन की धरती पे हम लोग बैठे हैं। इको गार्डन लखनऊ पिछड़े दलितों का जो अधिकार उत्तर प्रदेश की ये सरकार, उत्तर प्रदेश की ये तानाशाह सरकार कह सकते हैं, जो हमारे हक अधिकार को छीन के आज अपने घरों में लोग एसीओ में बैठे हैं। मंत्री खुलेआम घूम रहा है। 20,000 25,000 पिछड़े दलितों का घर उजाड़ कर शिक्षा मंत्री अपने चुनाव में व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें एक रणनीति के तहत आगे कार्यक्रम को जारी रखना होगा और इस तानाशाह सरकार को बताना होगा कि लड़ाई हम ऐसे लड़ेंगे कि पूरा प्रदेश याद रखेगा, पूरा देश याद रखेगा। देखिए, हमारा काम था लोगों को टाइम देना और उनका काम है टरकाना। तो ये उनको अब पता चलेगा। तो सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने विचार, नमस्कार को छोड़ के अपने विचार कमेंट करें कि अब आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। फिर हम बताएंगे और हमारी ये टीम बताएगी कि हम लोग क्या करना चाहेंगे। अपने लोग, आप सभी लोग अधिक से अधिक अपने विचार आमंत्रित करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये आंदोलन चल रहा है, आप लोगों की लड़ाई की वजह से। पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। अधिक से अधिक फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोग जुड़ जाएं। तो अपनी बात को हम लोग रखें। जी मुक्ता जी, ज़रूर आप की बात हम लोग पहले दिन से मानते आ रहे हैं। आप हमारी नेता हैं और आपके संघर्ष को हम लोग नमन करते हैं। आपके वजह से, जो आप पहले दिन से जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रही हैं, उस वजह से हम लोग लगातार, पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरा निवेदन है। देखिए, हम और हमारी टीम ने ये पूरा डिसीजन लिया है कि आज शाम तक और कल तक इनको देख लेते हैं। इसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करके हम लोग समस्त संगठनों से भी, जो उत्तर प्रदेश के जो संगठन हैं, देश के संगठन हैं, जिन्होंने अगले 6 तारीख वाले प्रोटेस्ट को सफल बनाया था, उन सभी से बातचीत करके हम लोग लगेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और एक डेट डिसाइड करेंगे। और इस बार बहुत बड़ा आगाज होगा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा।
ये आप सभी लोगों को पता चल जाएगा एक डेट के माध्यम से। टाइम अभी जो डेट अभी कोई फिक्स नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर भाई ने ऐलान कर दिया है कि 22 के बाद हम लड़ेंगे, लेकिन अभी बैठ के हम लोग उनसे भी मीटिंग होगी, बातें होंगी। जैसे ही बातें पूरी हो जाती हैं फिर हम लोग आप सभी लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे और मीडिया बंधुओं को भी बताएंगे। देखिए, जो लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत से ही एक एजेंडा बना के रखा है कि ये लड़ाई हम लोगों को जीतना ही जीतना है। उस जीतने के लिए हम लोगों को कई बार पीछे झुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, सिर्फ जीत लेने की वजह से कि हमको इसमें जीतना है। ना कोई लोग कहते हैं राजनीतिकरण हो गया है, तमाम ये हो गया है। हम लोग जहाँ थे वहीं पे हैं, लेकिन लोग जो घर बैठ के बोल देते हैं राजनीतिकरण, हो सकता है उनका राजनीतिकरण हो गया हो, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से मुद्दे पर ही हैं। कल जो मीटिंग होने वाली है वो हो जाए, आज शाम तक भी कुछ न कुछ पता चल जाएगा। शाम तक ही कुछ न कुछ निर्णायक पता चल जाएगा, क्योंकि कल जो मीटिंग होगी अधिकारी, आला अधिकारी, जो अलग अलग अधिकारी होंगे अपने बयान रखेंगे। उन सभी अधिकारियों से शाम तक हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, बातें वहाँ से भी निकल आएंगी। तो आगे की बात विजय भाई रखेंगे। ये दोनों में वो ना हो, दोनों शॉर्ट में होने तो गया काम से। नमस्कार। जैसा कि आपको अभी अमरेंद्र भाई ने सूचित किया कि आज और कल का दिन सरकार का है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कल शाम तक कोई ना कोई रास्ता बताएगी। विपरीत परिस्थितियों में क्या होना है, क्या करना है, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। और आपका ये जो आपकी जो टीम है, जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, उनसे सलाह ली जा रही है कि आगे कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए जिससे हमारी जीत जो है वो बहुत नज़दीक आ जाए और हमें सबको इस आंदोलन के 95 दिन पूरे होने के बाद जब ये अगले चरण की लड़ाई हो तो उसमें जीत सुनिश्चित की जा सके। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार कल तक कोई ठोस निर्णय ले ले। जैसा कि हमारे साथ के कुछ और लोग हैं जो उनका धरना SCRT पे ही चल रहा है, टंकी पे, उन्होंने भी कल शाम को ये अवगत कराया कि सरकार और अधिकारियों का ये कहना है कि 23 तारीख की जो मीटिंग है उसमें आप लोग नतीजे का इंतज़ार कर लीजिए कि उसमें क्या निकल के आता है, वो हम बताएंगे। लेकिन हम लोग इस बात को दिमाग में बैठा के अभी से अपनी तैयारी शुरू करने में ही समझदारी दिखा रहे हैं कि हमें पहले से ही ये मान के चलना है कि वो क्या करते हैं वो उनका मैटर है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है, जिससे आने वाले समय में हम अपने लोगों को एक मतलब वक्त दे सकें कि वो तैयारी करके आ सकें। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे किसी बड़े आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो कम से कम तय ये हो कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा संख्या में हम लोग इकट्ठा हों। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना है कि अब जो भी आंदोलन होगा वो इको गार्डन की गेट के अंदर नहीं होगा और ना हम इको गार्डन के अंदर इकट्ठा होंगे। इसलिए बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, एक एक साथी को जोड़ने का प्रयास करिए कि जो भी साथी हमारे किसी कारणवश अभी धरने में नहीं आ पाए, आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सके, उन लोगों को भी इस बार आपको अपने साथ लेकर आना है। और जो लोग अभी भी किसी भ्रम में हैं, किसी दिवा स्वप्न में हैं, किसी के बहकावे में हैं, उनको बताना है कि आप लोग इस बात को समझिए, आंदोलन अगर ख़त्म होता है तो उसमें नुकसान किसका है? मेरा, यहाँ पे बैठे लोगों का? नहीं, इसमें नुकसान सबका है। ये जो आपका प्रयास होगा इस बार का वो आखिरी होगा, जो गेट के बाहर होगा, क्योंकि गेट के बाहर जो प्रदर्शन होगा उसके बाद अंदर नहीं बैठने देंगे। तो इस बार पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इकट्ठा होना है, एक एक भाई बहन को अपनी उपस्थिति दर्शानी है, दर्ज करवानी है, सबको आना है, किसी के बहकावे मत आइए। कुछ लोग कहेंगे कि अरे मोर्चा बना लिया, उनके दिमाग में इतना मोर्चा लगा हुआ है, इतना मोर्चा लग गया है, इतना जंग लग गया है कि उनको यही नहीं पता है कि अगर आपका आंदोलन 95 दिन से अनवरत चल रहा है, प्रशासन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, सरकार आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है, तो उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है कि कोई चीज़ जब सिस्टम से होता है तो थोड़ा सा कमेंट स्लाइड कर दीजिए वो, तो ये सिस्टम बनाना पड़ता है। लोग हल्ला मचा रहे हैं इस बात का कि मोर्चा बन गया, मोर्चे का नाम क्यों लिखा? अरे यार, मैं तो यही देख के आश्चर्य हूँ कि वास्तव में हम लोग अभी कितने पिछड़े हैं। अपने पिछड़ेपन का बार बार हम लोग जो है एक नमूना सामने पेश कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए
कि जब भी किसी मोर्चे का गठन होता है तो बाकायदा उसको अखबार में निकलवाना पड़ता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब जो चीज़ नहीं कहना चाहिए फेसबुक पर वो भी बताना पड़ रहा है कि ये मोर्चे का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार को, प्रशासन को और विपक्ष के सारे लोगों को ये लगे कि ये संगठित लोगों की भीड़ है। कोई ऐसा नहीं है कि हम वहाँ आंदोलन में जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है। वो इसलिए बनाया जाता है, दिखाया जाता है कि वो जिम्मेदारी हमारी, हम लोगों की है कि जो संगठन के लोग हैं, जिसका जो उसमें मेंशन है, उसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो लोग पहले जेल जाएंगे, ना कि अन्य लोग जाएंगे। तो जब हम लोग जेल जाने से नहीं डर रहे हैं तो आपको मोर्चे के गठन से आपत्ति हो गई है। इसलिए आप लोग इन सब बातों से, ये कोरी बातें हैं, जिनको कुछ नहीं करना है उनको यही सब करना है। नौकरी चाहिए, सम्मान प्यारा है तो तैयारी करके रखिए। कल शाम को हम लोग डिसीजन ले लेंगे, सारे लोग जो इतने यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और भी लोग जो नहीं है यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करके एक डिसीजन ले लिया जाएगा कि आगे किस डेट में आप सब लोगों को लखनऊ आना है। देखिए, सरकार के लोग, अधिकारी, LIU के अधिकारी, IB के लोग तो ये कह रहे हैं कि आपका काम 100% हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी कमज़ोर नहीं करनी है। इसलिए हमको तैयारी अपनी बना के रखनी है कि अगर कोई हिला हवाली हो तो इस बार इतनी संख्या में उपस्थित हो कि सरकार को हम त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकें। इसलिए सभी को अपनी तैयारी करके रखनी है। जो भाई पोस्टर वार में लगे हैं, जो दीवार लेखन में लगे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद उन लोगों को। आप सभी का प्रयास रंग लाएगा। आज का पूरा दिन है, सरकारी काम के लिए 2 मिनट बहुत हैं, 2 घंटे बहुत हैं, और 2 दिन और 2 साल भी लग जाते हैं। इसलिए उम्मीद रखिए कि हम सभी लोग होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक कुछ ना कुछ निकल आएगा हमारे लिए। अगर नहीं निकल के आता है तो फिर कल शाम को ही हम लोग अपने अगले मूवमेंट की जानकारी आप सभी तक शेयर करेंगे, जिससे हम लोग आगे की कार्य योजना, रूपरेखा आप तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारा जो आंदोलन हो, आखिरी जो आंदोलन हो वो सब। देखिए, 95 दिन हो गए हैं। आखिरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबके घर परिवार हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सबको चीज़ें हर्ट करती हैं कि इतने दिन वो अपने घर परिवार से दूर हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसका जब समापन हो, तो 95 दिन का जब समापन हो, मान लीजिए ये 100 दिन पूरे हो जाए, तो इसके एक सार्थक परिणाम के साथ हम अपने अपने घर जाएं। और सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका तो ये कहना है कि आप लोगों का काम 100% होने जा रहा है। लेकिन होने जा रहा है और हो गया है, ये 2 अलग बातें हैं। उम्मीद है कि कल तक होने जा रहा से हो गया है तक हो जाएगा और हमको आगे कोई कदम नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसकी हम लोग पूरी रूपरेखा बना चुके हैं, जो कल शाम को आप लोगों तक शेयर कर दी जाएगी। नेक रहें, ईमानदारी से एक दूसरे का साथ दीजिए, पोस्टर वार में ध्यान लगाइए। फर्जी जो उल्टा सीधा लोग लिखते हैं उनसे बच के आप अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ग्रुप में एक पोस्ट डाली जाए और आप इग्नोर कर दें तो वो अच्छी बात है। भाई, उसको सह मिली है इसीलिए तो लिख रहा है ना। आज तो मैंने एक पोस्ट देखी, एक ने लिखा है कि इन चीज़ों के लिए फला जिम्मेदार, इन चीज़ों के लिए फला जिम्मेदार। मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा कि किसी के घर जो है नई संतति हो, नया कोई प्रकट हो, उसके लिए भी हमारे यहाँ से किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों से भी बचिए कि जो आपकी मेहनत है उसका श्रेय खुद लीजिए, किसी और को मत लीजिए। हम लोग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सुबह से मेरे दिमाग में कई बार ये बातें आई और मैं अपने स्वभाव की विपरीत समझता हूँ इन सब बातों को। लेकिन कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी के घर जो है नई सृष्टि का सृजन हो जाए और उसका भी जिम्मेदार हम लोगों को ठहरा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों से बचिए और आपस में लड़ने की जगह तैयारी ये करिए कि अपनी नौकरी, अपने सम्मान के लिए कैसे लड़ना है। जिस दिन ये काम आपने शुरू कर दिया उस दिन आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और रही बात कोर्ट कचहरी की, उस पर भी 2 लाइन बोलना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने अपना रुख साफ कर दिया है। जिसको लगता है कि वो बेहतर प्रयास कर सकता है, अभी भी ज्वाइंट अकाउंट में जो हम लोगों ने लाइव आके आप सबसे हाथ पांव जोड़ के जो सहयोग मांगा था, उसमें से मैं लोहा से कहूँगा कि वो बेहतर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जिनको लगता हो कि वो बेहतर प्रयास कर सकते हैं तो उन पैसों का सदुपयोग कीजिए। आप आइए। मैंने एक पोस्ट भी देखी कि 13-156 को लीडिंग से हटा के दूसरे तरीके से किया जाएगा, उसका भी स्वागत है। आप करिए, हम लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसके लिए 4 शब्द आपके लिए लिखेंगे कि बेहतर प्रयास हो रहा है, आपकी वाहवाही करेंगे और हम लोग आपके लिए यहाँ से जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। हालांकि हम लोग अपने आंदोलन में इस चीज़ को पूर्णतः वर्जित कर चुके हैं, रोक हम लोगों ने लगाई है कि कोई किसी का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। इसलिए और एक मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमारे संघर्ष के साथी वीरेंद्र भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
पिछले 3 दिन से वो लगातार रूम पे ही हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको बुखार लगातार आ रहा है और भी उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे कि हमारा भाई जल्दी स्वस्थ हो जाए और यहाँ आंदोलन में हम लोगों के साथ जुड़ें। संतोष भाई की भी तबीयत ख़राब है, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तमाम ऐसे जो साथी हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन सब के लिए आप लोग दुआ करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि वो लोग स्वस्थ रहें, ताकि आपके हिस्से की भी लड़ाई वो पूरी मजबूती से जैसे लड़ रहे हैं वैसे लड़ते रहें और उनके प्रयास से ही सही उन घरों में भी उजाला पहुँचे जिन घरों से उनके लिए बद्दुआ निकलती है। आप सभी लोग प्रार्थना और दुआ जारी रखिए और कल शाम तक का इंतज़ार कर लीजिए। हम लोग जैसा भी होगा आप सबके सामने सारी चीज़ें रखेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि जो बातें हम लोग अपनी तरफ से रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग जहाँ भी मुलाकात करने जाएं वहाँ हम लोग जो है सारी बातें पारदर्शी तरीके से करें। एक और ज़रूरी बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुझे अभी दिखाई गई कि एक जो है कन्वर्सेशन है, वहाँ पे अधिवेशन है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ हम जाके वहाँ पे अपनी बात समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों तक जहाँ तक अपनी बात रख सकें, अपने समाज की पीड़ा रख सकें, इस भर्ती में दलितों और पिछड़ों के साथ हुए अत्याचार को वहाँ पे रख सकें, उस मंच पे जाने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ पे हम दोनों भाई जाएंगे और वहाँ पे अपनी बात भी रखेंगे। उसमें अगर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जहाँ भी मौका मिलेगा, हम लोग को इस इंतजार कर रहे हैं कि अगर कहीं मुख्यमंत्री के मंच पे मौका मिल जाए तो वहाँ भी जाके ये बात बोल के आएँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर नाम के आगे नेता लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नेता सिर्फ उसके आगे लिखा जाना चाहिए जो चोर हो, मक्कार हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, ऐसे लोगों को अगर आप नेता मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मानते रहिए। लेकिन हम लोग नहीं मानते। हम लोग अपने आप को भी नेता नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि हम लोग एक विशुद्ध नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में जिस दिन हम लोग जीत जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, फिर हम लोग अपना भविष्य तय करेंगे कि शिक्षक बने रहना है कि आगे कुछ करना है। लेकिन फिलहाल तो पहला उद्देश्य है कि शिक्षक बने रहना है, नौकरी लेना है। और सिर्फ अपनी नौकरी नहीं लेना है, सिर्फ लोगों को घर बैठे फेसबुक पर यह सूचना नहीं देनी है कि हम आपके साथ खड़े। अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से ये तय करना है कि हमें नौकरी हमारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घर बैठे तय करना होगा। तो जो आखिरी आंदोलन है उसके बाद हमारे भी घर परिवार हैं, आराम से बैठ के 10 बाई 10 के कमरे में क्रीम पाउडर और बढ़िया सा एक फ़ोन लेके रख लेंगे। बढ़िया से ये जो टिप टॉप टाइप का नहीं दिख रहा है वो टिप टॉप बना के फिर हम लोग लाइव वीडियो करेंगे और आप लोग एंजॉय करिएगा। फिर देखेंगे क्या आगे हो सकता है। और इस आखिरी बात के साथ कि जिनको लगता है कि वो कोर्ट में और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, उनसे निवेदन है कि आपके लिए रास्ते खुले हैं। 100 रुपये भी खर्च नहीं होते लिसनिंग एप्लीकेशन के, लेकिन आपने वो भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो 2 लाख के ऊपर हमारे पास सुरक्षित है पैसा हमारे भाइयों का, याचियों का, या जो याची नहीं है जिन्होंने सहयोग किया है, उन सभी के पैसों का आप सदुपयोग करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं बेहतर प्रयास हो सकता है तो उस पैसे को आप लगाइए। तीसरे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर लोहा पटेल हैं, आप हैं और 2 लोग और हैं। तो वो सारे लोग मिलके आप बेहतर प्रयास करिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ घर पे बैठ के कोरी पोस्टबाजी करना और अपनी आईडी से पोस्ट न लिख के फर्जी आईडी से अपनी बात कहना छोड़ दीजिए। अपनी आईडी से लिखिए ना, आइए सवाल जवाब किया जाए। अपनी आईडी से लिखिए, उसमें क्या हर्ज है आपको। लेकिन आप अपनी आईडी से इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है कि आप सच लिखेंगे तो आप फंसेंगे। आप सच लिख नहीं सकते और झूठ के लिए आपको फर्जी आईडी का सहारा लेना पड़ रहा। तो ये सब चीज़ें छोड़िए। वक्त की मांग है कि आप उन पैसों का सदुपयोग करिए। आप जो है फर्जी के एलिगेशन लगाना छोड़ दीजिए। कौन 5000 रुपये जो है लखनऊ में रह के लेता था, कौन क्या कर रहा है, कौन खर्चा निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य होगी, मुझे लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने सहयोग किया है, उसमें जब तक 1 रुपया तब तक किसी से 1 पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कोर्ट कचहरी की, तो उसका अभी हम लोग अपने पास से लगा रहे हैं। लेकिन आपके पास जो धन सुरक्षित है उसका सदुपयोग करिए। और कोर्ट में अगर आपको लगता है कि चीज़ें इस ढंग से होनी चाहिए तो आपका स्वागत है। आप 13-156 नहीं, आप उपेंद्र मिश्रा को नहीं, आप SK कालिया को ले आइए, स्वागत है। आप करिए। तो जैसे अभी आप देखो कि 6-7 महीने पहले एक नया ट्रेंड आया था कि एक नई टीम बना दी गई कि ये टीम अब क्रांति लाएगी। उस टीम ने 6 महीने लखनऊ में रह के देख लिया, क्या हुआ, नतीजा कुछ निकला नहीं निकला। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर लग रहा है कि कोर्ट में कुछ कमियां रह जा रही हैं तो आपके पास बेहतर ऑप्शन है, उन पैसों का सदुपयोग करिए। अगर वहां पर कोई सिग्नेचर करने का जो है इनकार करे तो आप वो बताइए, पब्लिकली आके लोगों को बताइए कि ये पैसा नहीं निकल पा रहा है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो वो पैसे किस लिए बचा के रखे गए हैं, उन पैसों को आप लगाइए। और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे लोग और सहयोग करेंगे, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग करिए। अगर आपको लग रहा है कि मिश्रा सही नहीं कर रहा है, प्रशांत चंद्रा सही नहीं कर रहा है, तो आप कालिया ले आइए ना, किसने मना कर रखा है। तमाम लखनऊ में अभी एडवोकेट हैं, उनको ले आइए आप। नाग को भी ले
किसको भी, आप किसी को भी ले आइए, आप खुद पैरवी करवाइए अगर आपको लगता है कि आप, लेकिन नहीं, आप ये सब काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता है और भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता कि नॉमिनेशन का कितना खर्चा है, लिसनिंग एप्लीकेशन का कितना खर्चा है, मॉडिफिकेशन का कितना खर्चा आएगा, और जो है करेक्शन का कितना खर्चा आएगा, रिजॉइंडर का, काउंटर का कितना खर्चा लगना है, ये तो उनको पता नहीं है। उनको तो आप जो कह दोगे वो मान लेंगे। और हम लोग चूंकि आंदोलन में हैं, अब दिन भर बैठ के जवाब दे नहीं सकते, दिन भर लाइव कर नहीं सकते, यहाँ आंदोलन के धरने स्थल पे हम क्रीम पाउडर लेके बैठ नहीं सकते यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों के लिए वक्त चाहिए ना, वो हमारे पास नहीं है। तो आप हमारे भोले भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, उन 2 लाख रुपयों का सदुपयोग करिए। जहाँ भी कोर्ट कचहरी में जो भी लग रहा है, आप लीडिंग पिटीशन, अगर आपको लग रहा है कि मिश्रा बेहतर नहीं कर रहे तो आप हटवा दीजिए ना उसको, आप हटवा के पैरवी करिए, आप दूसरी पिटीशन लाइए। आपका तो काम है, आप हर 10वें दिन एक पिटीशन डालते हैं, तो एक नई पिटीशन लाइए, उस पर एक टॉप मोस्ट सीनियर ले आइए। अगर आपको लगता है कि हमारे वकील अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग पहले प्रशांत चंद्रा के लिए कहते थे कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, मिश्रा लाओ, मिश्रा आ गए तो कह रहे मिश्रा अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोई और लाओ, तो आप ले आओ। अगर आपको पैसों की कमी पड़े तो आप बताइएगा, हम लोग भी अपील करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन आप बेवकूफ़ बनाना बंद करके आप कोशिश ये करिए कि अगर आप कोर्ट में, जैसे आपने ज़मीन पे सहयोग किया, हम लोग आभारी हैं, पूरा समाज आपका आभारी है कि आपने यहाँ पर दर्शन दिए, आप यहाँ पर आए, आपके चरण, पवित्र चरण यहाँ पर पड़े, हम लोग धन्य हुए। तो ऐसे ही आप कोर्ट में कोई बेहतर कदम उठाइए, कोई बेहतर प्रयास करिए कि हम लोग भी धन्य हो, हमारा भी कल्याण हो। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के रास्ते नौकरी मिल जाएगी तो उसमें से विजय यादव या लोहा सिंह पटेल या पवन मौर्य या अमरेंद्र सिंह पटेल का उसमें से नाम हटा दो गया, वहाँ से जीत मिलती है, हम लोगों को भी नौकरी मिलेगी यार। और आप किस प्रयास की बात करते हो? जिस समय आप अपने घर से नहीं निकलते थे, लखनऊ में रह के, उस समय 4 महीने कोरोना की पहली वेव में हम लोग यहाँ लखनऊ में पड़े रहे, एक एक चीज़ इकट्ठा करके, चाहे वकीलों के यहाँ जाना हो, वहाँ पे 2 लोग उन्नाव से और इलाहाबाद से भाग के आते थे, हम लोग यहीं लखनऊ में पड़े रह गए जब लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे कोविड के दौर में। तो ये सब चीज़ें बंद करके अगर आपको प्रयास करना है, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूँ कि अगर आपको प्रयास करना है, आपको लग रहा है कि नहीं ये बेहतर हो सकता है, तो वो जो पैसे हैं उसका सदुपयोग करिए। आप 13,156 को लीडिंग से हटवा दीजिए, कोई भी एक याचिका आप उसको लीडिंग करवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, उसको लीडिंग करवा के आप जिस वकील से बहस करवाना चाहते हो वो करिए, उसमें कोई आपका हाथ नहीं पकड़ लेगा, और कोई पकड़ेगा तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे कि क्यों पकड़ रहे हो। आप प्रयास करिए। देखिए, निंदा करना, फर्जी आईडियों के सहारे किसी को अपनी परवरिश का सबूत देना, ये सब कमजोर लोगों की निशानी है। मजबूत बनिए। शरीर से मजबूत होना और मानसिक रूप से मजबूत होना 2 अलग चीज़ें हैं। मजबूत तो भैंसा भी होता है शारीरिक रूप से, उसमें भी बहुत ताकत होती है। नाम बदलिएगा। नहीं, भैंसा भी बहुत मजबूत है, उसकी बहुत ताकत होती है। हाथी भी बहुत मजबूत, उसको बहुत ताकत होती है। लेकिन मनुष्य हैं आप, उसके लिए दिमागी ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है। आप दिमाग लगाइए, और दिमाग लगा के आपको लग रहा है कि कोर्ट केस में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो आप करिए। लेकिन आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप भी जानते हो कुछ भी करेंगे, वो कोर्ट का प्रोसीजर है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपने सिस्टम से ही चलेगा। मिलॉर्ड ने कह दिया, दैट्स ऑल, उसकी बात कुछ नहीं कर सकते आप। वकील हैं, जज हैं, वो दोनों के बीच का मामला। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर प्रयास हो सकता है तो आप बेहतर प्रयास करिए। किसी ने आपका हाथ नहीं रोका, हम लोग उस पर पूरा सहयोग करेंगे। कोई विरोध करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और अपनी आईडी से करेंगे। ये जबान दे रहे हैं हम लोग अपनी, उसके लिए किसी फर्जी आईडी का सहारा नहीं लेंगे। जो आपका विरोध करेगा हम लोग अपनी आईडी से उसकी जो है माँ बहन तो नहीं कर सकते, परवरिश में नहीं है वो चीज़, लेकिन हम लोग उसका खुलकर विरोध करेंगे और उसे लाइव आके विरोध करेंगे। इसलिए आपको जो करना हो आप करिए, लेकिन सही काम करिए, नेक काम करिए, जिससे समाज का, आपका, हम सब का भला हो सके। ना कि फर्जी आईडी बना के उल्टा सीधा लिखना। आपको लगता है कि 95 दिन संघर्ष करने के बाद कोई ऐसा भी होगा यहाँ पे बचा जिसको इन तुच्छ कामों से रत्ती भर फर्क पड़ता होगा? नहीं पड़ेगा, ना पड़ना चाहिए। इतना दिन स्ट्रगल करके अगर हम लोग इन चीज़ों से लड़ना नहीं सीख पाए तो क्या खाक चुनौतियों से लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम लोग लड़ना सीख गए इन सब चीज़ों से। आप लोग कल का इंतजार करिए, अभी और भी लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल 12 बजे इलाहाबाद सब लोग ज्ञापन देंगे, तो बोल दीजिए जितने भी लोग इलाहाबाद के हैं। हाँ, वो चलेगा। सभी साथियों को नमस्कार, आप सब कैसे हैं? और जो साथी हमारे संघर्ष में इतने दिनों से लगे हुए हैं, आज धरने का 95वां दिन है, आप सबको पता है। और सभी साथी जो ज्ञापन का काम कर रहे हैं और पोस्टर वार पेंटिंग का, तो उन सभी साथियों का विशेष धन्यवाद। और मैं फर्जी आईडियों को, जैसे विजय भैया ने कहा कि फर्जी आईडियों को मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, गाली नहीं दे सकता, तो मैं बता रहा हूं कि मैं फेसबुक में फर्जी आईडी को, क्योंकि फर्जी आईडी पता नहीं रहती किसकी है, ठीक है, लेकिन उन फर्जी आईडियों को विशेष निवेदन है और यहाँ निमंत्रण है, वो आ जाएं, उनको मैं माँ बहन की गालियाँ और लात जूते सब तरह दूंगा जो है।
बस फेसबुक में मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि फेसबुक में मुझे थोड़ा मर्यादा दिखानी पड़ती है। बाकी मैं कितना फिर क्या हूँ वो यहाँ सामने जब मिलोगे तो फर्जी आईडी क्या होती है ये सब घुस जाएगी जो है अंदर। इसलिए फर्जी आईडी विशेषकर जो है ध्यान दें। अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, खून है उनका, तो आप यहाँ पे आओ और अपना खून दिखाओ कि हम असलियत में क्या हैं। ठीक है। ये दोगलापंथी जिनके बाजुओं में या नसों में खून नहीं होता है, पानी होता है, वो साले नामर्द ऐसे लोग मतलब काम करते हैं। ठीक है। और उसका भी तरीका है, लेकिन जब हद से ज़्यादा गुजर जाओगे तो फिर उसका भी तरीका ढूंढा जाएगा। खैर अभी हम अपने काम में लगे हैं, इसलिए हम सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते। और ये जो चूतियापंथी है थोड़ा बंद कर दो। और किनके ग्रुप में क्या चलता है, क्योंकि मेरे ग्रुप में मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूँ। मेरे ग्रुप में अगर एक फर्जी आईडी कोई निकल जाए, कोई भटकती आत्मा, कोई लवण चौरसिया, कोई जो है जो ये बनाई है आईडी ना बाबा मनमौजी भटकानंद टाइप की ना ये हमारे उसमें कौन देता है हिम्मत? ये शायद जो है जो ग्रुप के एडमिन मॉडरेटर होते हैं उनकी आइडिया होती है, क्योंकि उनके वो लात घूचे भी शायद खा चुके हैं, इसलिए अब उनके हिम्मत बची नहीं है कि वो कहीं मतलब अपनी आईडी से कुछ लिख सकें किसी को, तो उनको पता है जो है। तो अगर आपके माँ बाप ने आपको कलेजा दिया है तो आप यहाँ पे आइए, दिखाइए जो है, फिर दिखाते हैं क्या होता है फर्जी आईडी का मज़ा। बाकी जो है जैसे कोर्ट में भैया ने कहा कि पैसे वाला, तो कोर्ट में अभी सब कुछ मतलब अवशेष जो पैसा है वो भी बचा हुआ है, 2,70,000 के आसपास है। और उसमें जो मैसेज आता है मोबाइल में मतलब कितना लेफ्ट अमाउंट बचा है, कितना मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो सुशील भाई का नंबर उसमें पड़ा है। तो मतलब मेन तो डिटेल उनके पास है, बट मुझे जहाँ तक पता है वो 270 के आसपास है। तो सभी साथियों को हमको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कल तक भैया लोगों ने बताया, हम सबको यहाँ जितने लोग आंदोलनकारी हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उन सभी को पता है। और आप सबको भी शायद पता होगा, क्योंकि फेसबुक से तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लोग हमारे जितने साथी हैं। भले अभी थोड़ा कुछ मतलब अपने ज़िले में ज्ञापन वगैरह अन्य कामों के लिए गए हैं, तो उन सभी साथी को पता है, जिनको विश्वास है। हो सकता है कल तक हम लोगों का जो निस्तारण है कुछ उस मुद्दे पे मतलब हल निकाला जाए। अगर नहीं निकाला जाता है तो फिर हम जैसे लड़े थे उससे तगड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और इस बार एकदम आर पार की लड़ाई होगी। चंद्रशेखर भैया ने परसों हम लोगों को मीटिंग भी बोला था, अभी उन्होंने लाइव 24 चैनल के माध्यम से भी जो है उन्होंने ये चीज़ें रखी कि अगर ये निस्तारण इनका 22 तक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है मैं सरकार को सोने नहीं दूंगा जो है। और इस समय वो हम लोगों का बहुत ही मतलब चंद्रशेखर भैया का धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे साथ एकदम दिल से लगे हैं, और कहीं भी हम लोगों का मुद्दा पॉलिटिकल खुद वो बनने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। शायद उनके जैसा जो है दिल से लगने वाला अपने समाज के लिए इतना अच्छा इंसान कभी हमने नहीं देखा। तो हमें विश्वास है कि हमारा निस्तारण शायद निस्तारण में कुछ मतलब मामला कुछ निकाला जाए कल। अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए हम लोग मजबूत हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ेंगे और लड़कर दिखा भी रहे हैं इतने दिन से। धन्यवाद साथी। नई तरफ से बोल रहे हैं उसके लिए इलाहाबाद के लिए मनोज चौरसिया नंबर दे। कल इलाहाबाद के जो साथी हैं, जो इलाहाबाद में हैं, वो मनोज चौरसिया जी और कौन कौन है, मनोज चौरसिया जी, जो उनके और भी साथी हैं, वो इलाहाबाद में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। तो जो भी साथी हैं इलाहाबाद में, मनोज चौरसिया जी का नंबर है किसी के पास? मनोज चौरसिया जी का नंबर बता दीजिए। तो वो मनोज चौरसिया जी से संपर्क कर लेंगे। देखिए, जब लड़ाई लड़िए, जो अच्छे से लड़ेगा, जो अच्छा कार्य करेगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब जब आप लोग मनोज चौरसिया जी का नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9793 18 9793 18 6901। ठीक है, 9793 186901। मनोज चौरसिया जी लाइव में जुड़े हैं क्या? मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, उनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ कैमरे पे। मनोज चौरसिया जी सुन रहे हो तो आप आ जाएं और लोगों की बात को साझा कर दें। आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है मनोज जी।
ये वो साथी हैं, ऐसे संघर्ष के साथी हैं जो विधानसभा पे भाजपा कार्यालय पे अकेले फांसी का फंदा लगाने का कार्य किए थे। बहुत ही अदम्य साहस, इसको बोलते हैं कि लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है। नहीं तो लोग इस तरीके का, इस लेवल का कॉन्फिडेंट, और वो मनोज जी को थोड़ा फोन कर कह दो कि फेसबुक पे आप जुड़ जाइए, तो वो बता देंगे तो लोग आ जाएंगे। और आप लोग सब कुछ देख ही लिए, सब कुछ जान ही लिए, कोर्ट में कौन लड़ रहा है। लड़ाई एक्चुअली में जो लड़ रहा है वो आपको हर जगह लड़ते मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बपंसी है, हमें धरना देना है, हमारा खानदानी काम है धरना देना। भाई हमें लड़ रहे हैं, हमें जीत चाहिए ना, तो हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। हेलो, हर जगह लड़ने की कोशिश करें। मनोज भाई कौन बोल रहे हैं? तो फेसबुक पे लाइव भाई अमरेंद्र भैया, फेसबुक पे जुड़िए, अमरेंद्र भैया आपको जोड़े हैं, अपनी बात रखिए। फेसबुक में अमरेंद्र भैया लाइव है ना, उसमें आपको भी जोड़ा गया है। अरे उसमें लाइव आई है तो मैं आपको ऐड करता हूँ। हाँ, तुरंत तुरंत। तो लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई। कल एक रोजगार आंदोलन है, रोजगार अधिकार आंदोलन, लोग फोटो खिंचाने वहां भी पहुंच जाएंगे, मुझे भरोसा है और आशा और उम्मीद है। तो पहुंचे भी, अच्छी बात है। तो वहां भी 69,000 शिक्षक भर्ती और ओबीसी एससी संगठित मोर्चा की तरफ से विजय भाई वहां अपनी बात रखेंगे। हम दोनों लोग वहां उपस्थित रहेंगे। विजय भाई 69,000 शिक्षक भर्ती पे बात रखेंगे। आप सभी लोगों को लाइव के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा वहां की सारी व्यवस्था। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा और इस लड़ाई को हम लोग उस हर स्तर तक ले जाएंगे जहां हर संभव, जहां ये हो सके कि हमको न्याय मिल सके। और ऐसे ही न्याय मिलता है भाई। ज्ञापन वापन कार्यक्रम देखिए एक हद तक सही है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि इससे न्याय, तो ये वाकई में जैसे लोग रिपोर्ट को कोरा कागज बोलते थे, रिपोर्ट को हम लोगों ने लड़ के उसको रिपोर्ट बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयोग बना दिया था, लेकिन उस आयोग की अहमियत ये धरना पे बैठे लोग बता रहे हैं। इस बात को समझना होगा लोगों को। वो वाकई में कोरा कागज थी, आज भी वही है, लेकिन उस पे इतने खून पसीने, लोग अपनी तबीयत खराब करके। विजय भाई ने बताया कि वीरेंद्र भाई मेरा साथी 2 दिन से ज्वर पीड़ित है। और मनोज जी, आपको ऑप्शन जा रहा होगा ऐड होने के लिए, आप वहां से वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सूचना और आपका नंबर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो वीरेंद्र की तबीयत खराब है, आप लोग भगवान से कृपा करिए। भगवान तो गलत है ही नहीं। हम ही लोग दवा ववा कराएंगे, लगातार डॉक्टर की निगरानी में है वो। तो जल्द उनका स्वास्थ्य सही होगा, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। चलिए ठीक है, मनोज जी जुड़ नहीं पाएंगे लगता है, एक बार हम और देख लेते हैं। हमको नहीं लगता है कि मनोज जी जुड़ पाएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बात उनकी पहुंच गई है। कल सभी साथी जो भी हैं इलाहाबाद में, वो उनके नंबर पे फ़ोन करके मिल लें। ठीक है, धन्यवाद।